आई नो हाउ यू फील। मुझे पता है इस टाइम पे आप कैसा फील करते हो। यू आर अबाउट टू गिव अप। यू डोंट वॉन्ट टू ट्राई। यू डोंट वॉन्ट टू अफर्म। यू डोंट वॉन्ट टू विजुअलाइज। आप लेजी और कंफर्टेबल हो चुके हो। लेजी इसलिए कि हाँ, मुझे पता है कि ये टेक्निक्स हैं और मैं इन्हें कभी भी यूज़ करके अपनी वो रियलिटी अचीव कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। और कंफर्टेबल आप इसलिए हो गए हो क्योंकि आप ऐसी रियलिटी में रहने के आदी हो चुके हो जहाँ पे आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपके पास नहीं है, बट आपका गुजारा चल रहा है। और इस फीलिंग में आप कंफर्टेबल हो चुके हो और आपको पता भी नहीं है कि आप कैसा फील करोगे जब आप एक्चुअल में खुश होंगे, जब आपके पास एक्चुअल में आपका एसपी होगा, जब आपके पास एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। क्यों? क्योंकि वो सब फीलिंग आपके लिए न्यू होंगी और साथ ही साथ आपको अनकंफर्टेबल बनाएंगी। बट उसके बाद जो आएगा वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा, वो आपको कंटेंटमेंट देगा। बहुत सारे लोग कोई भी टेक्निक करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है द मोमेंट दे विल स्टार्ट, सिर्फ एक इंसान को वो ब्लेम कर सकते हैं और वो है खुद को। क्योंकि आप ये चीज रियलाइज करते हो मैनिफेस्टेशन जर्नी के दौरान कि आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी रियलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि यू आर दी ओनली क्रिएटर। आपकी लाइफ में जो भी chaos है वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब आपने मैनिफेस्ट किया है। जब आप इस रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हो तब आप टूटते हो, तब आपको मुश्किल होती है। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरा एसपी मुझ पे चीट करे, या मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा कि मेरे पास पैसों की कभी तंगी हो, या मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा कि मेरे फेस पे एक्ने हो, या मेरी हाइट छोटी रह जाए, या मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, या मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लूँ। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। हाँ, आपने ऐसा कभी नहीं चाहा, लेकिन उस कभी नहीं सोचा था के बदले आप क्या चाहते थे? क्या आपने वो सोचा था? क्या आपने ये सोचा था कि अगर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसे की तंगी नहीं होनी चाहिए, तो इसके बदले क्या आपने ये सोचा था कि मेरे पास कभी भी पैसे की तंगी नहीं होगी, या मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है? नहीं, आपने सिर्फ उस पे फोकस किया जो आपको नहीं चाहिए था, इसीलिए वो आपकी लाइफ में है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सको अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अब आप मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो। एंड उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम एंड साथ में एक सेंटेंस दैट आई वांट योर 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग। ये कोचिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें एक बहुत ही पर्सनल अप्रोच चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, या जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, मैनिफेस्टेशन को मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले भी लाइफ में काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट किया है, लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ एक चीज़ से रिलेटेड वो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे एंड उन्हें कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो मुझसे 1 टाइम कंसल्टेशन सेशन भी बुक करा सकते हैं एंड उसका प्रोसीजर भी सेम है। आई नो इस टाइम पे आपकी रियलिटी क्या है। इस टाइम पे जो आप देख सुन सकते हो वही आपकी रियलिटी है। जैसे कि अभी सपोज अगर आप अपने रूम में बैठे हो तो यही आपकी रियलिटी है कि मैं अपने रूम में हूं। आप अपनी सेंसेस से इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि आपकी रियलिटी क्या है। आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं वही आपकी रियलिटी है। आपको जो चीजें सुनाई दे रही है वही आपकी रियलिटी है एंड वही आपके लिए सच है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरप्रेटिंग द रियलिटी थ्रू आवर सेंसेस, कि हम अपने हाथों से जिस चीज को टच कर पाए, अपनी आंखों से जिन चीजों को देख पाए, अपने नाक से उन चीजों को स्मेल कर पाए जो हमारे सामने है, वो हमारी रियलिटी, हमें पता लगता है कि ये हमारी रियलिटी है। बट
आपको अपनी सेंसेस को परे रखना है। अगर आप सक्सेसफुली मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको इन सेंसेस से ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, अभी इस टाइम पे आपका एसपी आपसे नहीं प्यार से बात करता, इस टाइम पे आपका एसपी आपको चीट कर रहा है ना, आपको लोग बता रहे हैं, आपके कानों में आवाज पड़ रही है कि आपका एसपी ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। हाँ, ये रियलिटी है आपकी। आपको दिख रहा है कि आपका एसपी किसी और के साथ खड़ा है, आपको दिख रहा है कि मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, आपको दिख रहा है शीशे में कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है। हाँ, ये सेंसेस जो आपको आपकी दिखा रही हैं, आप इसी रियलिटी को इंटरप्रेट कर रहे हो। ये सेंसेस जो आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आप इतना ही सोच पा रहे हो जितना आपको आपकी सेंसेस दिखा रही हैं। आपको इन सबको परे रखना है एंड इन सबसे ऊपर उठ के फ्यूचर में जाना है। उस फ्यूचर में जहां पे आपके पास हर एक चीज है। आपके पास आपका एसपी है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके पास एक हेल्दी बॉडी है, आपके पास एक हेल्दी माइंड है, आपके पास वो कार है, वो बंगला है, वो जॉब है, वो प्रमोशन है, वो रिजल्ट है आफ्टर एग्जाम्स, वो आई डोंट नो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के बाद जो लिस्ट आती है उसमें आपका नाम है, आपके पास वो सब है। आपने उस फ्यूचर में जाना है जहां पे आपके उस फ्यूचर वर्जन के पास ये चीज है। वो फ्यूचर वर्जन भी तो सुबह उठता, वो फ्यूचर वर्जन भी तो सुबह उठ के चाय या कॉफी पीता या ब्रेकफास्ट करता। आपने उस फ्यूचर वर्जन की बॉडी में एंटर करके देखना है कि वो सारी चीजें कैसे कर रहा है। आई नो स्टार्टिंग में आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे फील कर पा रहा है या उसके लिए वो फीलिंग क्या है जब उसके पास वो सब कुछ है। आई नो आपकी सेंसेस आपको पहली बार में नहीं बताएंगी कि आप कैसा महसूस करोगे जब आपके पास वो सब होगा, लेकिन आपने उस फ्यूचर वर्जन में एंटर करना है एंड वापस इस रियलिटी में आना है जहां पे अभी आप बैठे हो या खड़े हो या चल रहे हो या जो भी कर रहे हो। एंड उस पर्सपेक्टिव से कि मेरे फ्यूचर वर्जन के पास सब कुछ है, मेरे फ्यूचर वर्जन को चाहिए था, उसे वो मिल गया है एंड वो बॉडी के साथ, वो माइंड के साथ आप वापस इस रियलिटी में आएंगे एंड इस रियलिटी में आके आप अपने बाकी सारे काम करेंगे उसी माइंडसेट के साथ कि मेरा फ्यूचर वर्जन जिसके पास ये सब कुछ है जो उसे चाहिए, तो वो अगर चाय भी बनाता तो कैसे बनाता, वो अगर एक मैगी भी बनाता तो कैसे बनाता, वो वॉक पे भी जाता तो कैसे जाता, किस माइंडसेट के साथ जाता, उसकी क्या सोच होती, वो किन लोगों के साथ दोस्ती रखता, किन लोगों के साथ नहीं रखता, वो अपने आसपास लोगों के साथ कैसे बात करता अगर उसके पास वो सब कुछ होता जो उसे चाहिए था। आई नो रियलिटी को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, स्पेशली जब आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो और आपके आस बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, लेकिन आपको इन सब से ऊपर उठना है। आपकी पांचों सेंसेस जो आपको ये बताती हैं कि आपके पास ये रियलिटी चल रही है, इस सब से ऊपर उठ के आपको उस फ्यूचर वर्जन में जाना है जहां पे आपके पास आपकी डिजायर है। उस फ्यूचर वर्जन के पास जिसके पास वो सारी डिजायर्स हैं, वो कैसे अपना दिन शुरू करता है, वो कैसे पूरे दिन के दौरान रहता है, क्या उसका माइंडसेट है, वो कैसे लोगों से बात करता है, उस पर्सपेक्टिव के साथ आपने वापस आना है अपनी रियलिटी में एंड बाकी सारा काम करना है जो भी आप अपने दिन में करते हो, चाहे वो बेड पे बैठ के सिर्फ स्क्रोलिंग करना क्यों ना हो। आप उस फ्यूचर वर्जन की बॉडी में जब एंटर करेंगे, आप उसकी फीलिंग्स को फील करो कि वो कैसे फील कर पाता है, कि वो सैटिस्फाइड है कि उसकी डिजायर उसके पास है, कैसे वो रह पा रहा है एंड वो फीलिंग को आपने सस्टेन करना है, उसी फीलिंग में आपने रहना है। बार बार अंदर बाहर होंगे, बार बार आप इस रियलिटी में भी आएंगे, बार बार उस फ्यूचर रियलिटी में भी जाएंगे, लेकिन यहीं पे हमने काम करना है, यही तो स्ट्रगल हमने करनी है। हर स्ट्रगल ये नहीं होती कि आप फिजिकली स्ट्रगल करके लेबर वाला काम करो, नहीं। अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेंटली, वी आर मेंट टू बी स्ट्रगलिंग। व्हाई?
बिकॉज हम अपना फोकस सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि हम अपने आप को फोकस्ड कैसे रखें, हम सीख रहे हैं कि हम अपने आप को खुश कैसे रख सकें। हम एक अनकंफर्टेबल फीलिंग जो कि है कि हम पूरी तरह प्रेजेंट में रह सकें, पूरी तरह खुश रह सकें, पूरी तरह कंटेंटमेंट के साथ रह सकें, ये सीख रहे हैं। और हमें बचपन से किसी ने ये चीज नहीं सिखाई, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए अनकंफर्टेबल होगा। बट हमारा गोल क्या है? इसी डिजायर्ड स्टेट में रहना। जितनी बार आपका पूरे दिन में रियलिटी पे ध्यान जाता है, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है आपके आसपास, फटाफट अपने आप से पूछो कि मेरा फ्यूचर वर्जन जिसके पास ये डिजायर होती, वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता। सपोज अगर आप एसपी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड आपका एसपी आपसे बात नहीं करता, या उसने आपको ब्लॉक किया है, या वो आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करता, राइट? एंड आप अगर दूसरे किसी कपल के बारे में सेम चीज सुनते तो आप अपने आप के साथ उसे रिलेट कर पाते कि हाँ आजकल तो होता ही ऐसे है। बट अगर आपके पास आपकी अपनी डिजायर होती कि आपका एसपी एकदम स्टेबल एंड सिक्योर फील कराता है आपको, आपके साथ राइट बिहेवियर करता है, राइट बिहेव करता है, आपको सही तरीके से ट्रीट करता है, आपकी हर एक इच्छा का ध्यान रखता है, और जो भी चीजें आपको चाहिए थी वो सब क्वालिटीज उसमें है, तो अगर आप किसी कपल के बारे में सुनते जो फाइट करता है या जिसका कुछ भी बुरा हाल है, तो आप उससे अपने आप को कभी रिलेट नहीं करते। आप कभी भी रिलेट नहीं करते अपने आप को। आप कहते कि हाँ ये उसकी रियलिटी है, बट मेरी रियलिटी में मेरा एसपी तो मेरे साथ है एंड आई एम थैंकफुल कि मेरा एसपी इतना अच्छा है। अब सेम चीज आप फाइनेंशियल फ्रीडम में अप्लाई कर सकते हो, सेम चीज आप गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने में लगा सकते हो, सेम चीज आप स्टडिंग में लगा सकते हो, सेम चीज आप वेट लॉस में लगा सकते हो, सेम चीज आप फोकस पे लगा सकते हो, या डिप्रेशन फ्री लाइफ पे लगा सकते हो। आपकी सेंसेस, आपकी 5 सेंसेस होती हैं, राइट? सबकी, देखना, सुनना, स्मेल कर पाना, टेस्ट कर पाना एंड टच कर पाना, राइट? एंड हमारी 6 सेंस होती है फील कर पाना, राइट? सो आपकी ये जो सेंसेस हैं ये आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं। 5 सेंसेस आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप इस प्रेजेंट मोमेंट से आगे का कुछ फील ना कर पाओ। लेकिन मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन यही कहता है, जो आप फ्यूचर में चाहते हो आप उस फ्यूचर वर्जन में एंटर करो जिसके पास आपकी डिजायर है, एंड आप महसूस करो कि वो कैसा महसूस कर पा रहा है कि उसके पास उसकी डिजायर है, उसके अंदर के भाव क्या हैं, वो कैसी फीलिंग है, वो कैसा माइंडसेट है, आप उसे फील करो। यही मैनिफेस्टेशन है, यही लॉ ऑफ असम्पशन है दैट इट इज डन। इस मोमेंट में वो हो चुका है एंड उसी माइंडसेट के साथ आप वापस आके अपना सारा काम करें। इन शॉर्ट, फील इट बिफोर यू हैव इट। अपने आप को फील ओरिएंटेड बना लो। हम यूजुअली रिजल्ट्स देखते हैं रियलिटी में कि हुआ कि नहीं हुआ। इस चीज से अपना ध्यान हटा के पूरी तरह इस चीज पे ध्यान लगाओ कि आप कैसा महसूस करते इस टाइम पे, कि अगर आपके पास आपकी डिजायर होती, एंड उस फीलिंग में अपने आप को डुबा दो। दैट्स इट। सो आई होप ये वीडियो से किसी ना किसी की हेल्प हुई हो, किसी ना किसी को समझ आया हो, एंड कोई ना कोई इतना करेजियस बन गया हो कि वो अपनी रियलिटी को रिएक्ट ना करे, अपने 3D को इजीली इग्नोर कर पाए। एंड उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना ही है, गो बियॉन्ड योर सेंसेस। Go beyond your senses. You have 5 senses. Go beyond them. Go into your future. उस future version की body में enter करो जिसके पास वो desire है, and उस feeling को feel करो कि कैसा महसूस होता होगा कि मेरी desire मेरे पास है, and उस feeling को sustain करो। So in the end, I will like to say one thing: go beyond your senses. Go beyond your senses. That's all for today. Keep watching my videos and I'll be back with another episode. Bye.